हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हेलो घोस्ट। फिल्म में सॉन्ग को दिखाया जाता है जो बचपन से ऑर्फनेज में रहने के कारण अकेला है। इस अकेलेपन को खत्म करने के लिए वो बहुत सारी गोलियां लेता है, लेकिन उसी समय उसके रूम का टेलीफोन बजता है। उसके पास पानी खत्म हो गया था, इसलिए कॉल उठाने के लिए वो गोलियों को थूक देता है। कॉल पर होटल का रिसेप्शनिस्ट है जो सॉन्ग को रूम खाली करने के लिए बोल रहा था। सॉन्ग मना कर देता है क्योंकि उसे जिंदा ही नहीं रहना है, इसलिए वो फोन काट देता है और बाथरूम के नल से पानी पीकर गोलियां निगल जाता है। सॉन्ग गोली लेते ही जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इससे पहले उसको कुछ हो पाता, ठीक समय पर रिसेप्शनिस्ट उसके रूम में आ जाता है जो उसकी छाती को जोर जोर से दबाने लगता है और छाती दबाने की वजह से सॉन्ग के मुंह से सारी गोलियां निकल जाती है। पर आदत से मजबूर सॉन्ग फिर से मरने के लिए नदी में कूदता है, लेकिन इस बार पुलिस उसे बचा लेती है और जब वो उठता है तो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। बिस्तर पर बैठते ही उसे एक स्मोकिंग करने वाला आदमी अपने पास बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी एक नर्स उसके हाथ से सिगरेट लेने आती है जो सॉन्ग के हाथ में होती है, जिसको देखकर सॉन्ग हैरान हो जाता है। बाद में उसे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है, लेकिन स्मोकिंग करने वाला आदमी उसका पीछा करता है। साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंचने पर डॉक्टर भी उसे देख नहीं पाता है। सॉन्ग डॉक्टर को उसके बारे में बताता है और डॉक्टर उसे पागल समझता है। डॉक्टर उससे उसके इमेजिनरी दोस्त के बारे में पूछता है, लेकिन सॉन्ग डॉक्टर के कैबिनेट से किसी को रोते हुए सुनता है और जैसे ही वो डॉक्टर का कैबिनेट खोलता है उसे वहाँ पर एक रोती हुई औरत दिखाई देती है जो बार बार माफी मांग रही होती है, जिसको देखकर सॉन्ग को गुस्सा आता है और वो डॉक्टर को चिल्लाता है कि तुमने यहाँ पर इस औरत को बंद क्यों कर रखा है। डॉक्टर नर्स को बुलाता है। उन्हें लगता है कि शायद सॉन्ग बातें बना रहा है, इसीलिए उसे वापस उसके कमरे में ले जाया जाता है। रात को जब वो बाथरूम जाने के लिए उठता है तभी वहाँ पर वो एक बूढ़ा आदमी को डेस्क पर बैठे हुए देखता है जो नर्स को देख रहा था, और जैसे ही सॉन्ग पीछे हटता है वो बूढ़ा आदमी, स्मोकिंग मैन और वो रोती हुई औरत उसे उसका पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वो जल्दी से अपने कमरे में वापस आ जाता है और उन तीनों को अपने सिर के ऊपर उड़ता हुआ देखता है। बाद में वो समझ जाता है कि ये तीनों लोग तो भूत हैं। वो तीनों उसे बताते हैं कि वो लोग अब से उसकी बॉडी का इस्तेमाल करेंगे। इतना सुन सॉन्ग बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब डॉक्टर उसे जगाता है तो वो देखता है कि एक बच्चा भूत भी उन भूतों के ग्रुप में आ गया है। सॉन्ग बस पकड़कर अपने घर जाता है और वो चारों भूत उसका पीछा करते हैं, लेकिन सॉन्ग उनसे बात नहीं कर पाता है क्योंकि बस में और भी लोग थे जो सॉन्ग को ऐसा करता देख उसे पागल समझते। सॉन्ग वहीं उस बस में एक तांत्रिक का ऐड देखता है जिसे वो उसके पास जाकर अपनी समस्या बताता है। तांत्रिक उसको बोलता है कि लाइफ में वापस आने वाले लोगों के भूतों को देखना आम बात है, जहाँ पर वो उसको ये भी बताता है कि जब तक तुम इनसे छुटकारा नहीं पालोगे तब तक तुम मर नहीं सकते हो। ये बात सुनकर सॉन्ग परेशान हो जाता है। सॉन्ग उन भूतों के साथ घर चला जाता है। उसके घर पर पहली बार कोई आया होता है। सॉन्ग उनको नोटिस करता है। दादाजी उसके लिए ड्रिंक बना रहे हैं। स्मोकिंग मैन उसके लिए स्मोक तैयार करता है। बच्चा उसके लिए जंक फूड लाता है और वो औरत उसे लोगों के बीच में ले जाती है जहाँ वो रोने लगता है। ये सब उसके लिए नया था। उसको डायरिया के साथ साथ उल्टी भी होती है। वो उन सबको वहाँ से चले जाने को बोलता है, लेकिन चारों उसकी नहीं सुनते हैं। इसके बजाय वो टीवी देखते रहते हैं। एक रात ठंड के कारण उसका अपार्टमेंट जम जाता है और सॉन्ग बर्फ को छूने की कोशिश में अपनी उंगली को जला लेता है। वो तांत्रिक से इन भूतों का सॉल्यूशन पूछने जाता है, जहाँ पर वो तांत्रिक उसको बताता है कि अगर तुम्हें इन भूतों से छुटकारा पाना है तो तुम्हें इन भूतों की आखिरी इच्छाओं को पूरा करना होगा। जिस बात को जानकर सॉन्ग अब अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। सॉन्ग पहले बूढ़े आदमी को ले जाता है, जहाँ एक हॉस्पिटल में हमें एक नर्स यून को दिखाया जाता है जो एक मरे हुए पेशेंट को अलविदा कहती है। उसके बाद एक बीमार बच्चे वॉन की जांच करने से पहले उसकी हार्ट बीट चेक करने के लिए उसकी छाती पर कान लगाती है। बाद में वो जो उसके बीमार पिता है उनको हॉस्पिटल की छत पर देखने जाती है, जहाँ वो जुआ खेल रहे होते हैं। जिसके बाद हम एक बार फिर से सॉन्ग को देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी की एक कैमरा लेने की इच्छा को पूरा कर रहा होता है। वो उसे हर दुकान पर लेकर जाता है, पर कहीं भी उसे कैमरा पसंद ही नहीं आता है। उसे एक खास कैमरा चाहिए और वो जानता है कि वो किसके पास है। सॉन्ग उसे गुस्से में कहता है कि ये बात तुम मुझे पहले ही बोल देते तो हमारा इतना समय बर्बाद ना होता। लेकिन वो उसे बताता है कि भूत केवल सवालों के जवाब दे सकते हैं, अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन नहीं। कैमरा चुन नाम के आदमी के पास है। दोनों आधी रात को उसके पास जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि चुन एक पुलिस वाला है जो किसी को पकड़ रहा होता है।
लेकिन सॉन्ग की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाता है, इसलिए वो सॉन्ग को गिरफ्तार करके ले जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में बूढ़ा आदमी सॉन्ग को कुछ कहता है। सॉन्ग चुन को उसके कारनामों के बारे में सबको बताने की धमकी देता है। चुन उसे चुप रहने के लिए कैमरा वापस दे देता है। वो कैमरे को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उसका असली मालिक पान है। पान और सॉन्ग साथ में खाना खा रहे होते हैं। युन वहाँ पर पान की जांच करने के लिए आती है। सॉन्ग को पहली नजर में युन से प्यार हो जाता है, जिसको वो बूढ़ा आदमी भी नोटिस कर लेता है। इसलिए वो सॉन्ग को पजेस कर युन से डेट के लिए पूछता है, लेकिन युन उसे इग्नोर कर देती है। अब उनके जाने के बाद पान कैमरे की जांच कर मुस्कुराता है, और जब वो देखता है कि उसने जो तस्वीर सालों पहले खींची थी वो अभी भी उसमें है, तो वो खुश हो जाता है। अगले दिन सॉन्ग विश पूरी करने के लिए बच्चे को सिनेमा में रोबोट वाली फिल्म दिखाने के लिए ले जाता है। सॉन्ग देखता है कि युन भी वॉन के साथ आई है, इसलिए सॉन्ग उसे हाय कहने जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे एनिमेशन फिल्म पसंद है, जिसका जवाब वो हाँ में देती है। अंदर जाने से पहले बच्चा सॉन्ग को पजेस कर नाक में उंगली डालते हुए युन से कैंडी के प्राइस के बारे में पूछता है। यहाँ सॉन्ग और वो बच्चा दोनों नाक में उंगली डाल रहे होते हैं। सब फिल्म देखकर खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन फिल्म के खत्म होने के बाद बच्चा सॉन्ग से उसके लिए एक खिलौना भी खरीदवाता है। जब युन कुछ देर के लिए वॉन को अकेला छोड़ती है, बच्चा सॉन्ग को फिर से पजेस कर वॉन से अपने लिए कुछ कैंडी मंगवाता है। युन वॉन को वापस आकर ले जाती है। दोनों उनका एक कैफेटेरिया तक पीछा करते हैं, जहाँ बच्चा फिर से सॉन्ग को पजेस कर नूडल्स के कई सारे कटोरे मांग लेता है, जिसको देख वॉन सॉन्ग के पास आ जाता है, लेकिन सॉन्ग बाथरूम में जाकर उल्टी कर देता है। खाना खत्म होने के बाद युन सॉन्ग को वॉन के बारे में बताती है कि वॉन को कैंसर है, जिस वजह से वो ज्यादा खाना नहीं खा सकता है। अब वो सब कैफेटेरिया से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक गाड़ी मिलती है जिसमें गेम खेलने पर गिफ्ट मिलते हैं। वो लोग उन गेम्स को खेलने लग जाते हैं और भूतिया शक्ति के कारण सॉन्ग वॉन को हराकर एक बहुत बड़ी कैंडी जीत लेता है। सॉन्ग इसे वॉन को देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा उसे अकेले में बात करने ले जाता है। वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों से वो गिफ्ट जीता है, इसलिए उन्हें ये गिफ्ट किसी और को नहीं देना चाहिए। इससे उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। युन सब कुछ सुन लेती है और उससे कहती है कि उन्हें ये कैंडी नहीं चाहिए। रास्ते में घर जाते हुए सॉन्ग देखता है कि एक फिल्म स्टोर में बड़ी सेल चल रही है। इस बीच युन वॉन को वापस अस्पताल ले जाती है, जहाँ दूसरी नर्स उससे कहती है कि उसके पापा जू उसके बारे में पूछ रहे थे। जब वो उन्हें देखने जाती है तो उसके पापा तड़प रहे होते हैं, इसलिए युन डॉक्टर्स को बुलाती है। उधर दूसरी ओर आधी रात कोई सॉन्ग स्मोकिंग मैन की इच्छा पूरी करने लग जाता है। वो एक कार कंपाउंड में घुस जाते हैं, जहाँ उनको एक नशे में धुत आदमी गाड़ी के अंदर रात बिताते हुए मिलता है। वो आदमी अपनी कार से अपनी पत्नी के बारे में चिल्लाते हुए उनका पीछा करना शुरू कर देता है, जो उसे इग्नोर कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसका एक लवर है। जिससे बात करने के लिए सॉन्ग रुक जाता है और वो आदमी भी कार को रोक लेता है। वो उसे बताता है कि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो भूतों को देख सकता है, और ये बताते हुए दोनों उसे कुछ करतब दिखाते हैं, जिससे वो आदमी अब समझ जाता है। सॉन्ग और वो आदमी एक डील डन करते हैं कि वो उसकी पत्नी को वापस ले आएगा और बदले में उन्हें वो कार मिलेगी जो स्मोकिंग मैन चाहता है। अगले दिन दोनों उस आदमी की पत्नी का हॉस्पिटल तक पीछा करते हैं, जहां वो औरत युन को बताती है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 5 महीने बचे हैं। ये बात सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं। सॉन्ग सिगरेट पीने के लिए सीढ़ियों पर आ जाता है, जहां पर स्मोकिंग मैन बताता है कि वो औरत प्रेग्नेंट है, लेकिन डिलीवरी के बाद सिर्फ वो बच्चा ही जीवित रहेगा। तभी युन उसे ढूंढते हुए आती है और उसे स्मोकिंग छोड़ने को कहती है, क्योंकि ये उस कार वाले आदमी की आदत थी जिससे उसकी पत्नी को कैंसर हुआ। अब वो औरत खुद इलाज नहीं करवा पाएगी, क्योंकि उसे अपने बच्चे को जिंदा रखना है। युन उससे कहती है कि उस दिन वॉन को तुमसे मिलने में मजा आया था, इसीलिए युन सॉन्ग को अपना फोन नंबर दे देती है। इसके बाद सॉन्ग कार कंपाउंड में लौटता है और उस आदमी को सब कुछ बताता है, और इस बात को सुनकर वो तुरंत ही अपनी पत्नी के पास भागता है, जिससे दोनों फिर से एक हो जाते हैं। वो आदमी सॉन्ग को टैक्सी दे देता है जो स्मोकिंग मैन की विश थी। सॉन्ग ड्राइविंग करना नहीं जानता था, इसलिए स्मोकिंग मैन उसको पजेस कर कैब को समुद्र किनारे ले जाता है। वो आदमी सॉन्ग को बताता है कि एक घर परिवार होना अच्छा है। दोनों अपने कपड़े उतारकर समुद्र में कूद जाते हैं, लेकिन सॉन्ग को तैरना नहीं आता है,
पर स्मोकिंग मैन उसको फिर से पजेस करता है और उसे तैरना सिखाता है और दूसरे भूत भी उनके साथ आ जाते हैं। वो घंटों बाद घर आता है। उसे दरवाजे पर सभी भूतों के जूते दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो सोचता है कि सबके साथ मिलजुल कर रहना कितना अच्छा है। अगले दिन सॉन्ग युन के लिए एनिमेशन फिल्मों का एक बक्सा खरीदने के लिए फिल्म की दुकान पर जाता है। उसे खरीदकर दोनों टैक्सी में सिगरेट पीते हुए गाड़ी चला रहे थे, लेकिन तभी स्मोकिंग मैन सिगरेट को बाहर फेंक देता है और उसे स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहता है। सॉन्ग इससे हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या भूत भी कैंसर से डरते हैं, जिस पर स्मोकिंग मैन उससे कहता है कि उसकी डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी। उधर सड़क पर कचरा डालने के कारण सॉन्ग को पुलिस रोक लेती है। सॉन्ग के पास लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए उस पर केस लग जाता है। पुलिस स्टेशन में जब पुलिस उससे सवाल पूछती है तो सॉन्ग उन्हें उल्टे सीधे जवाब देने लगता है, जिससे तंग आकर ऑफिसर्स उसे अपने रिलेटिव्स को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं है, इसलिए वो युन को बुलाता है। जब वो उसे छुड़ाने के लिए स्टेशन पहुंचती है, वो उसके बचपन से लेकर अब तक के अकेलेपन को सुनती है कि वो जीवन भर अनाथ होने के कारण कितना अकेला था और उसे कभी भी अच्छी नौकरी पाने और परिवार शुरू करने का मौका ही नहीं मिला, जो उसका एक गोल है। वो उसके सीने पर कान लगाकर उसके दिल की धड़कन की जांच करती है। इसके बाद वो उससे ये कहते हुए कैब चलाती है कि उसकी जिंदगी उससे बिल्कुल अलग है, उसका एक परिवार है, लेकिन वो उसके लिए एक बोझ है। जब दोनों उसकी बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो युन उसे कुछ कैंडी गिफ्ट कर उसको बाय बोलती है ताकि वो बच्चों से कैंडी ना ले, और सॉन्ग उसे सभी एनिमेशन फिल्म गिफ्ट में दे देता है। लेकिन वो बॉक्स बहुत भारी था, इसीलिए स्मोकिंग मैन सॉन्ग को बॉक्स लेने और उसे बस स्टॉप तक ले जाने के लिए बोलता है। बस स्टॉप पर बस आ जाती है, जिस पर युन चढ़ भी जाती है, जिसको खड़े हुए सॉन्ग देखता रहता है और ना जाने क्यों उसका दिल उसको बस में चढ़ने के लिए कहता है, इसलिए वो भी जल्दी से बस में चढ़ने के लिए दौड़ता है। सॉन्ग को देखकर युन खुश हो जाती है। वो दोनों साथ में बैठते हैं। सॉन्ग उससे पूछता है कि तुमने मेरे दिल को चेक क्यों किया। युन कहती है कि ये मेरी एक पुरानी आदत है और मेरी बात का यकीन मानो सॉन्ग, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। इसलिए सॉन्ग भी उसके दिल को चेक करने के लिए अपना कान उसकी छाती पर लगाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि युन हॉस्पिटल पहुंच गई है, जहां पर उसके पापा फिर से जुआ खेलते हुए दिखते हैं। युन चुपचाप उनका सामान ले जाने लगती है, जिस पर उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुम डेट पर गई थी, लेकिन वो उसके सवालों का जवाब नहीं देती है। अब इसी बीच सॉन्ग उस रोती हुई औरत की इच्छा को सुनता है। वो औरत उन सभी के लिए खाना बनाना चाहती है जिन्हें वो पसंद करती है, जो केवल सॉन्ग और बाकी के भूत हैं। पर एक और है जिसे वो इनवाइट करना चाहती है, जो एक्चुअली में युन है। इसलिए वो लोग युन से बात करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें इनवाइट करता, जू उन्हें बीच में ही रोक देता है। जू उनके रिश्ते के बारे में बहुत अजीब से सवाल करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूँ। युन उसे दूर जाने के लिए कहती है। ये देखकर सॉन्ग कहता है कि तुम्हें अपने पापा से इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। युन कहती है कि उसके दिमाग में परिवार के लिए अच्छे थॉट्स हैं, पर तुम नहीं जानते कि ये लोग कितने बुरे हैं, और यही उसके पापा और उसके बीच की प्रॉब्लम है, जिसके बारे में वो नहीं जानता है। युन इतना ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो सॉन्ग को उसकी लाइफ से चले जाने के लिए कहती है। परेशान सॉन्ग घर लौट आता है और अपने घर का सामान दान में दे देता है। अब एक रात उसे जू का भूत उसके अपार्टमेंट में दिखता है। उसे अपनी बेटी को एक मैसेज देना है। सॉन्ग उसके फ्यूनरल में जाता है और युन को बताता है कि वो भूतों को देख सकता है और उसके पापा को जाने का बहुत अफसोस है, लेकिन वो उसे बीच में टोकते हुए अपनी कहानी सुनाती है कि जब वो बच्ची थी तब उसकी माँ बीमार हो गई थी और वो हर दिन उसके दिल की धड़कन चेक करती थी। उसने अपनी माँ को अकेले मरते देखा था क्योंकि उसके पापा चले गए थे, जिसके कारण वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करती है, इसलिए वो बचे हुए मैसेज को सुनना ही नहीं चाहती थी। युन वहाँ से बाहर चली जाती है, जहाँ पान, जिसका कैमरा सॉन्ग ने वापस किया था, युन को ये बोलता है कि जो इंसान इस कैमरे को लेकर आया था, आप इस कैमरे को उसे वापस दे दो। उधर सॉन्ग रोती हुई उस औरत को किराने का सामान खरीदवाने के लिए बाहर ले जाता है। शाम को जब वो रात का खाना बना रहे होते हैं, युन सॉन्ग को कैमरा देने आती है। वहीं सॉन्ग उसे खाने के लिए इनवाइट कर देता है, जिस पर युन हाँ कर देती है। वो दोनों बात करने लगते हैं, जिधर सॉन्ग युन को उसके पापा का बचा हुआ मैसेज देता है कि वो बहुत खुशनसीब था कि उसकी मौत के समय उसकी बेटी उसके साथ थी। वो ये भी बोलता है कि उसने अस्पताल में उसके लिए एक गिफ्ट भी छुपा दिया है, जहाँ वो दोनों हमेशा मिला करते थे। युन मान जाती है कि वो भूतों को देख सकता है, लेकिन वो हर दिन अस्पताल में लोगों को मरते हुए देखती है।
इतना बोलते ही वो वहाँ से चली जाती है। यून को खोने से परेशान सॉन्ग सब भूतों को चले जाने को कहता है क्योंकि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। इतना कहते ही वो अपने बिस्तर पर चले जाता है। अगली सुबह उस अपार्टमेंट में वो अकेला ही होता है। सॉन्ग मच्छर मारने का एक पैकेट खरीद लाता है जिसे वो उस कैप के अंदर जला लेता है ताकि वो जहरीली गैस से मर सके। लेकिन वो यून के बारे में सोचना बंद नहीं करता है जो अब अस्पताल में दुखी खबरों से जूझते हुए काम कर रही है क्योंकि वॉन की भी डेथ हो गई है। ताजी हवा लेने के लिए वो छत पर जाती है जहाँ वो अपने पापा का जुए का सामान देखती है जो एक कंबल में होता है जिसमें उसके लिए जूते भी होते हैं जो सॉन्ग उसके लिए लेके आया था। दिन में सॉन्ग पिछली रात के बचे हुए खाने को शेयर करने के लिए उसके पास आता है। दोनों बाहर बेंच पर खाना खाते हैं। युन उसको बताती है कि बड़े बड़े शौक कभी कभी भूलने की बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए वॉन को जिस दिन पता चला कि वो मर जाएगा वो अपने परिवार के बारे में सब कुछ भूल गया। उनको केवल उसने मरने से पहले याद किया। युन कल रात के लिए उससे माफी मांगती है लेकिन वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब सब भूत चले गए हैं। वो उसे बताता है कि उसके बारे में सोचने से उसे जीने का एक नया कारण मिला है। युन सॉन्ग से खाने के बारे में बातचीत करती है। सॉन्ग कहता है कि उसकी माँ ने उसे खाना बनाना सिखाया था और तभी अचानक सॉन्ग के दिमाग में कुछ पुरानी यादें क्लिक होती हैं। उसे पता चल जाता है कि जो भूत उसके साथ रह रहे थे वो सभी भूत उसके परिवार वाले थे। वो रोती हुई औरत उसकी माँ थी, स्मोकिंग मैन उसका पिता, वो छोटा बच्चा उसका बड़ा भाई था और वो बूढ़ा आदमी उसके दादा थे। सॉन्ग वहाँ से रोते हुए घर की तरफ भाग जाता है क्योंकि उसने उन सभी की आखिरी इच्छाओं को पूरा कर दिया था। उसके परिवार ने उसके साथ अपना आखिरी वक्त बिताया। उसकी माँ हमेशा उसे बाजार ले जाती थी। उसके भाई ने कैंडी चोरी करने पर उसे बचाया था और उसे फिल्म दिखाने ले जाने का वादा किया था और उसके पापा अपनी नई टैक्सी पर उन सबको बैठाकर समुद्र दिखाने ले जा रहे थे। इसीलिए उसके दादाजी अपने पड़ोसी पान का कैमरा ले लेते हैं ताकि वो उनकी फोटो खींच सके। रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सॉन्ग को छोड़कर पूरे परिवार की डेथ हो जाती है। वो कैमरा कार से गिर गया था जो उस पुलिस वाले के पास पहुंच गया था। एक्सीडेंट के कारण सॉन्ग ने अपनी यादों को खो दिया था। उधर अपार्टमेंट में लौटने पर सॉन्ग सभी भूतों को वापस बुलाता है। सब वापस आते हैं और उसको बताते हैं कि हाँ, हम ही तुम्हारा परिवार है। सॉन्ग की माँ उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगती है लेकिन वो उससे वादा भी करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। सब उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज सॉन्ग तुम मरने की कोशिश मत करना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हम हमेशा यहीं थे, बस तुम्हें हमें देख नहीं पाए। उस दिन भी जिस दिन तुम मरना चाह रहे थे हमने ही तुम्हारे पानी को गायब कर दिया था ताकि तुम वो गोलियां ना ले सको। सॉन्ग समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है। वो अपने परिवार से वादा करता है कि मैं अब कभी भी मरने के बारे में नहीं सोचूंगा। बाद में सारे भूत सॉन्ग की युन से शादी करवा देते हैं और उसके बच्चे के जन्म के दिन क्लिक हुई फोटो में भी दिखाई देते हैं, पर सॉन्ग ही उनको देख सकता है। लेकिन सालों बाद वो अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर हैरान हो जाता है कि पापा ये फोटो में कौन लोग हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वियर्ड फैमिली की कहानी पसंद आई होगी जिन्होंने दूर रहकर भी अपने परिवार के बच्चे की रक्षा करी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही।